हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं पीके सर एक बार फिर अपने यूट्यूब परिवार टॉपर्स एकेडमी एमबीडी पर आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं साथियों। और आप सब बताएं कैसे हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है साथियों। और आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और शानदार होंगे और बढ़िया एकदम बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारी को कर रहे होंगे साथियों। और हम रीजनिंग के सेशन को लेकर के आ गए हैं और हमने उन जटिल से जटिल प्रश्नों को यहां पर रखा है साथी, जिसकी आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। उन प्रश्नों को स्पेशल रूप से हम लेकर के आए हैं, जहां से टीसीएस क्वेश्चन पूछती है, उन्हीं क्वेश्चनों को हम उठा करके लेके आए हैं। अब रेलवे दूर नहीं साथी, अब रेलवे दूर नहीं, बस तैयारी बशर्ते आपकी कितनी है। रेलवे की नौकरी बिल्कुल चल करके हमारे पास खुद आएगी साथी, क्योंकि इन वैकेंसी में हमें एक सीट सुनिश्चित करनी है साथी। और सुनिश्चित जब ही हो सकती है जब आप बशर्ते अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से और स्पेशल रूप से आप कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं साथी कि स्पेशल रूप से आप एकदम अपनी तैयारी को धार लगाते हुए स्पेशल रूप से करना है साथी। और एक प्रैक्टिस सेट ले आए मार्केट से, उस प्रैक्टिस सेट के अनुसार बिल्कुल तैयारी को हम करते रहेंगे साथी। और ये ध्यान रहे कि तैयारी को हमें कम नहीं करना है। यदि आपने तैयारी कम कर ली तो साथी सिलेक्शन से बहुत लाखों नहीं, हजारों नहीं, बहुत हजारों लाखों बच्चों में आप पीछे हो जाएंगे साथी। इसलिए सीट अगर सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बिल्कुल लास्ट तक वीडियो को जरूर बने रहें। और ये यहां से मैं विश्वास और गारंटी दिलाता हूं साथी कि 100% आपकी नौकरी बिल्कुल लगवा करके दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, बशर्ते आप पूर्णतः ईमानदारी दिखाते हुए हमारे साथ बिल्कुल सेशन को एक दूसरे भाई को शेयर जरूर करेंगे और सेशन को लाइक भी जरूर करेंगे साथी। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रीजनिंग के सेशन को उन जटिल से जटिल प्रश्नों को हम रख दिया हूं सर कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप स्पेशल रूप से उनको करेंगे तो कोई भी कहीं भी नहीं मिल सकते साथी, इसलिए स्पेशल रूप से लेकर के आए हैं पीके सर। और बिल्कुल एक दूसरे भाई को शेयर जरूर करें क्लास को। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे साथी। देखो क्वेश्चन, यदि प्रश्न आपका लंबा है तो घबराना नहीं है साथी उससे, बल्कि डट करके उसका सामना करना है साथी। देखो, शत्रु से पीठ दिखा करके भाग जाना उचित नहीं होता है साथी, अनुचित होता है। और इसलिए शत्रु के सामने हम डट करके मुकाबला करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें एक सरकारी नौकरी लेनी है। और शत्रु हमारा कौन है इस समय? शत्रु है हमारी नींद। उस नींद को हम जीत करके एक सीट सुनिश्चित करेंगे साथी। रेलवे में 100% नौकरी का विश्वास और गारंटी दिलाता हूं साथी, 100% नौकरी आप लेंगे। चलिए, 8 व्यक्ति हैं। कौन है साथी? 8 व्यक्ति हैं। कौन कौन से हैं? P है, Q है, R है, S है, T है, U है, V है और W भी है। अब गिन लेते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8। बिल्कुल ठीक। रात के खाने के लिए एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं। मीन्स रात का डिनर कर रहे हैं, भोजन। और कौन से वर्गाकार एक मेज है सर इनकी? कौन सी है सर? एक वर्गाकार मेज है इनकी। कौन सी मेज है साथी? एक वर्गाकार मेज बना रखी है इन्होंने डिनर करने के लिए। और हमारे यहाँ तो वो भी नहीं है साथी, बस ऐसे ही बैठ करके भोजन कर लेते हैं। विश्वास मानना, बस गांव देहात में और जिला जवाहर में तो ऐसी भोजन कर लेते हैं, लेकिन स्पेशल रूप से इनके लिए देखो क्या सजाया गया है। काय रे बबुआ है भोजन के लिए का सजे? चारों वर्गाकार, क्या कि चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि 4 व्यक्ति चारों कोनों पर बैठे हैं। बिल्कुल सही बात है। चलिए साहब कि 4 व्यक्ति हैं, ये चारों कोनों पर बैठे हैं, लेकिन व्यक्तियों की संख्या कितनी है? व्यक्तियों की संख्या है 8। कितनी है बेटा? 8 संख्या है। ये 4 व्यक्ति चारों कोनों पर बैठे हैं एवं 4 व्यक्ति चारों तरफ मध्य स्थिति में बैठे हैं। मीन्स 4 व्यक्ति तो चारों कोनों पर बैठे हैं और 4 व्यक्ति मध्य स्थिति में बैठे हैं। उन सभी का मुख वर्ग के केंद्र की ओर है। मीन्स उन सभी का जो मुख है, जो उनका मुंह है, वो किधर की तरफ है? यहां एक टेबल रखी है, इनका भी मुंह साथी इधर की तरफ है, इनका मुंह भी भोजन की तरफ है। और ये साथी ये भी इनका मुंह भोजन की तरफ है कि नहीं है? और एक भैया बीच में भी है। क्या है गुरुजी?
एक एक बच्चा बीच में भी बैठा है गुरुजी। संख्या कितनी हो गई? चारों कोनों की 4 संख्या हो गई, टोटल व्यक्ति हो गए 8। चलिए 8 व्यक्ति हो गए, उन सभी का मुख वर्ग के केंद्र की ओर है। अब यहां से प्रश्न उठता है, प्रश्न यहां से स्टार्ट होता है, और हम कभी भी स्टार्ट करेंगे तो इन्होंने पहले नाम दिया कि 4 व्यक्ति चारों कोनों पर बैठे हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम स्टार्ट हम करते हैं, हम अपनी तरफ से बताएं तो इधर दायां दाएं, इधर बाएं। ये बेटा विशेष ध्यान रखें, आप जो बैठे हैं आप भी हमारी तरफ को मुंह करके बैठे हैं, तो आपका बायां कौन सा होगा? आपका भी बायां इधर होगा और दायां इधर होगा साथी। जब आप हमारी तरफ को मुंह करके बैठे हैं तो आपका बायां किधर होगा? बायां इधर होगा और दायां इधर होगा। यदि अब इधर जस्ट उल्टा आ जाए तो बायां इधर और दायां इधर। बस क्या समझने का फेर है साथी, और समझाने के लिए स्पेशल रूप से आए हैं हम कि आपके दिमाग में एक बार ही एंटर हो जाएगा प्रश्न, छूट नहीं सकता, बशर्ते आप पूर्णता ईमानदारी दिखाते हुए वीडियो को पूरा देखेंगे और लास्ट तक देखेंगे, और बशर्ते एक दूसरे भाई को वीडियो को शेयर जरूर करेंगे साथी। चलिए, तो ये बायां हो गया और ये दायां हुआ है। चलिए, हमारा प्रश्न स्टार्ट होता है बेटा यहां से कि एस यू के ठीक बाएं बैठा है। यू के जो ठीक बाएं कौन बैठा है? तो हम शुरू स्टार्टिंग जो कहां से करेंगे, कहीं से भी कर सकते हैं, यहां 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 से भी कर सकते हैं। तो हम शुरू स्टार्टिंग यहां से करेंगे। यू के ठीक बाएं, तो यू का बायां अब कौन सा हुआ? यू का बायां इधर हुआ। तो यू के बाएं कौन बैठा है? ठीक, बिल्कुल ठीक मींस बराबर में ठीक बैठा है कौन? एस बैठा है। यू के, ये कह रहा है यू के ठीक बाएं बैठा है कौन? एस। इसकी तो बात कर रहा है, एस बैठा है। यू के ठीक बाएं कौन बैठा है? एस बैठा है। तब टी के ठीक बाएं बैठा है यू। टी के ठीक बाएं, तो टी हमारा कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। अरे भाई टी आएगा तभी तो, टी के बाएं बैठा है यू। अब यही तो कह रहे हैं, टी के ठीक बाएं बैठा है यू। टी के ठीक बाएं बैठा है यू, बिल्कुल सही बात है, टी के ठीक बाएं बैठा है यू। अब आगे चलते हैं। टी भुजाओं के मध्य में किसी एक स्थान पर बैठा है, बिल्कुल सही बात है। टी हमारा किसी भी मध्य एक भुजा के स्थान पर बैठा है। इसको अभी छुओ मत, छेड़ो मत, इसको बैठा रहने दीजिए। टी भुजाओं के, ये जो टी है भुजाओं के मध्य में किसी एक स्थान पर बैठा है। चलिए बैठे रहने दीजिए। और यू के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है आर। यू के जो दाएं है, तो यू का दायां कौन सा हो गया? दायां ये हो गया। और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? आर। तो 1 2 3, तो तीसरे स्थान पर कौन बैठा है बेटा? आर हो गया, आर बैठा है। भी और आर दोनों के निकटतम पड़ोसी है पी, भी और आर। तो भी आर ये हो गया, तो भी और आर, तो भी और आर, तो भी ये हो गया, आर ये हो गया। तो इसके निकटतम कौन बैठा है? निकटतम पड़ोसी है। अच्छा बिल्कुल, पी लीजिए, इसका निकटतम पड़ोसी हो गया, बी का पड़ोसी है और आर का भी पड़ोसी हो गया। हो गया कि नहीं हो गया बेटा? हो गया, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इसका निकटतम पड़ोसी है। चलिए, टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है डब्लू। टी का जो ये टी है इसका निकटतम पड़ोसी नहीं है डब्लू, तो हम डब्लू को यहां लिख देते हैं बेटा। इसका निकटतम पड़ोसी है ही नहीं, क्यों? क्योंकि इसकी लड़ाई है, इससे लड़ाई है, तो ये इसके दोहरे रुकना नहीं चाहता भाई, इसके पास रुकना नहीं चाहता। क्यों? जब ये इसके सामने होगा तो आंखों में कुड़केगा, जब कुड़केगा तो लड़ाई होगी इसकी। चलिए, तो हमने इसको दूर बैठा दिया कि भाई डब्लू तू बेटा इधर बैठ जा, ताकि तेरे तरफ को ये ना देखे और ये तेरी तरफ को ना देखे और तू इसकी तरफ को ना देखे। तो इसलिए हमने अलग अलग बैठा दिया इसको अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, टी के निकटतम पड़ोसी नहीं है डब्लू। तो निम्नलिखित में से कौन एक कोने पर बैठा है? एक कोने पर कौन बैठा है? अब इसमें संख्या कौन सी बची है बेटा? संख्या बची है हमारी क्यू। अरे क्यू तो नहीं है, बकाया देखो, डब्लू हो गया, डब्लू हो गया, भी हो गया, भी हो गया, पी हो गया, पी हो गया, यू हो गया, यू हो गया, टी हो गया, टी हो गया,
एस हो गया, एस हो गया, आर हो गया, आर हो गया, बचा कौन बेटा? क्यू बचा। तो क्यू हमने इस कोने पर बैठा दिया। चलिए, तो अब ये कह रहा है कोने पर, कौन एक कोने पर बैठा है, तो हम क्यू तो बचा है, तो क्यू कोने पर बैठा है, क्यू आंसर है। देखो इसमें बेटा कहीं क्यू लिखा हुआ है, आंसर इसमें क्यू है, बिल्कुल सी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। इसका एक ही फंडा है बेटा, प्रश्न को आप पकड़ना सीखें, प्रश्न को आप पकड़ना सीखें कि 8 व्यक्ति हैं और ये कह रहा है 4 व्यक्ति चारों कोनों पर बैठे हैं, तो हम कौन पे से स्टार्ट करेंगे? यहां से हमने बिठाना स्टार्ट करा, चाहे हम यहां से भी बिठाना स्टार्ट कर सकते हैं कोने पे से, लेकिन बशर्ते जो क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बिठाएंगे। कोने पे से बिठाना हमने स्टार्ट करा और इस प्रकार से इसका आंसर आता चला गया। क्यों भाई? इधर बायां, इधर दायां, टी का इधर दायां, इधर बायां, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बेटे जटिल से जटिल प्रश्नों को हम बेटा लेकर के आए हैं और आपके लिए स्पेशल, ताकि हमारे भी प्यारे बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं, टॉपर एकेडमी एमबीडी से जुड़े हुए हैं, वो बच्चे कहीं पीछे न रह जाएं। इसलिए स्पेशल रूप से बेटा रीजनिंग लेकर के आए हम कि आप भी, आपकी नौकरी में 4 चांद लग जाए और आप नौकरी को 100% सुनिश्चित कर लें साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। इसलिए जटिल से जटिल प्रश्नों को हम लेकर के आए हैं साथी, कि ताकि हमारे बच्चे भी किसी से पीछे ना रहें और निपुणता के साथ गर्व से कहें कि मैं पी के सर से पढ़ा हुआ हूं रीजनिंग भी, और रीजनिंग में मैं मार नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि मैं पी के सर से पढ़ा हुआ हूं। अब ये ना समझे कि पी के पढ़े हैं बाबू, है ना, पी के तो पढ़ते हैं कौन सा देसी क्वार्टर लगा के देसी क्वार्टर लगा के नहीं पढ़े हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं बाबू। और बाबू सोना के चक्कर में ना पड़े, बाबू सोना के चक्कर में पड़ेंगे तो बाबू सोना करते रह जाएंगे और आपके बाबू को भी कोई लेकर के चला जाएगा। और सरकारी नौकरी कितनी वैल्यू होती है साथी, आप जान सकते हैं। कितना कठिन से कठिन प्रेम हो, उस प्रेम को भी कौन नौकरी दूषित कर देती है साथी। इसलिए प्रेम करो, किससे? किताबों से प्रेम करो, लगन लगाओ किताबों से, ताकि नहीं आत्माओं से। इसलिए मैं कहता हूं ये अट्रैक्शन, दो दिलों का अट्रैक्शन, अट्रैक्शन को तोड़ सकता है कौन? पुस्तकें। बशर्ते आप पढ़ते किस प्रकार से हैं, पुस्तकों से मन लगाना, प्रेम करना सीख ले तो सब प्रेम को नकार देंगे साथी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में गुड इतने इतने का ये लिखा है। चलिए एक लिख लेते हैं हम सीक्वेंस में, क्या है बेटा लिख लेते हैं, थोड़ा जल्दी से चलेंगे क्यों समय बहुत हो रहा है। GOOD गुड, डिडस DEED डिडस पे चलिए को लिखा जाता है किसमें? AG BI और TR, ये इसमें लिखा जाता है। इसका कूट जो है वो 2 डिजिट में दे रखा है, 2 डिजिट में लिखा जाता है। तब इसको पे ऑल बिल्स, पे ALL ए है बेटा, ये डबल एल है, डबल एल विल्स BI डबल एल्स, बाल्स या बिल्स कहेंगे, ठीक है। इसका क्या कोड है? OD। लिखाई पर ना जाएं बेटा, लिखने में कुछ भी हो सकता है, बस थोड़ा सा समझने वाली बात है, समझेंगे और इसका हो जाएगा AG हो जाएगा। AG कौन सा वाला जूता चप्पल दिलाई हो क्या बाबू? है आल देखेंगे, इसका कोड ये हुआ, ये तो है संख्या, मान लीजिए आप, मान लीजिए संख्या, और ये मान लीजिए कोड, ठीक है। कोड नहीं है, कोड है। क्या है बेटा? कोड है। चलिए आल ALL, आल योर, क्या है बेटा? आल योर डिस्काउंट, DEETS, डिडिस, और काउंट COUNT, काउंट। इसका क्या लिखा जाता है कोड? इसका कोड लिखा जाता है SN
TR OD OD कार, वाह, UM। बस मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को आप मिलियन में पहुंचा देना, क्योंकि हमें डिजिटल बोर्ड की आवश्यकता है और वो डिजिटल बोर्ड जब ही हो सकता है जब साथी आप अपना पूर्णतः प्रेम और अपना विश्वास दिखाएंगे। और आज से प्रण और दृश्य निश्चय ले लें कि मुझे इस क्लास को 8 बच्चों में शेयर करनी है और 8 ग्रुपों में शेयर करनी है, फॉरवर्ड करनी है साथी। बस मैं आपका बड़ा एहसानमंद और आपका बड़ा शुक्रगुजार होऊंगा साथी। बस एक दूसरे भाई को शेयर करना ना भूलें। बस आज बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, बस चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके साथी। और हाथों हाथ लाइक करते हुए भी चलें, और लाइक करें या डिसलाइक करें, एक करें जरूर, या तो आप लाइक करें या डिसलाइक करें। देखो, लाइक से डिसलाइक से लेने देना कुछ नहीं है साथी। बस ये है, अगर आप लाइक करते हैं तो पसंद करते हैं, डिसलाइक करते हैं तो अनपसंद करते हैं, कि पसंद नहीं करते, कि ताकि वीडियो में कुछ हम और स्पेशल बेहतर किया जाए। इसलिए लाइक या डिसलाइक जरूर करते चलें और कमेंट भी जरूर करें। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट में लिखें गुड टीचर्स या गुड क्लास, इस टाइप से कुछ लिखेंगे जरूर बेटा, क्या बोलते हैं उसको, कमेंट्स जरूर करेंगे। चलिए, इसको हमने ये लिख दिया, तो काउंट को क्या लिखेंगे हम? इसका काउंट का COUNT, इसका मतलब क्या होगा? COUNT का मतलब क्या होगा? अब हम देखते हैं बेटा, इसमें मिलाते हैं, मिलान करते हैं कि क्या क्या इसमें मेल खा रही है। हमने इसका लिख दिया, ये लिख दिया, ये भी लिख दिया, इसका लिख दिया, लिख दिया, इसका भी लिख दिया, लिख दिया। अब हमें देखना क्या है, अब पढ़ते हैं। लिखा जाता है, नोट सभी कूट शब्द केवल 2 अक्षर वाले कूट शब्द हैं। उसी कूट भाषा में काउंट की किस प्रकार लिखा जाता है, यानी काउंट्स को किस प्रकार लिखा जाता है। चलिए, अब इसमें देखते हैं कि सेम कौन कौन सा है। अब इसमें सेम कौन कौन सा है? ओड है, यस। पेन ले लेते हैं, दूसरे पेन काफी हैं, इनको यूज कर लेते हैं बेटा। किस प्रकार से यूज करते हैं? ब्लैक आजा भाई, काहे नाराज हैं हमसे? ये इसके अंदर है, ये इसके अंदर है। चलिए, अब कौन सा है और इसके अंदर? एजी, एजी इसके अंदर है, एजी इसके अंदर है। काउंट्स कौन सा है हमारा? ये है। इसका कोड क्या लिखेंगे? SN, SN, UM, TR है, TR भी हैगा, तो हम TR को भी कट करेंगे। TR भी है, TR भी है इसमें। और क्या रह गया बेटा? और कुछ मेल खा रहा है इसमें? BI है, BI नहीं है। OD हो गया, OD हो गया, TR हो गया, TR हो गया। भाई, इसका इससे कर दिया मिलान, और इसका इससे मिलान कर दिया, और इसका इससे मिलान कर दिया। अब हमारे पास बचता क्या है? अब हमारे पास CZ बचता क्या है? इसमें कौन सा बचता है? तो जो हमारा शेष बचा है हमारा, वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक तो हो जाएगा SN और एक हो जाएगा UM। ये दोनों हमारे आंसर इसके हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जो हमारा अब इसमें मेल नहीं खा रहा है और जो हमारा काउंट्स वाले हिस्से में बचा है, उसी को हम आंसर लगा देते हैं, उसी को हम आंसर लगा देते हैं। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सा SN और UM है। SN, SN, UM, SN, UM, SN, UM आंसर है इसमें कहीं? तो थर्ड वाला हैगा, क्या है ये? या तो SN होगा या UM होगा। बिल्कुल सही बात है, इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। और बेटा, ये जटिल से जटिल प्रश्नों को बनाने की हमने बिल्कुल पूर्ण कोशिश और प्रयास किया है साथी, कि आपको कुछ बेस्ट दिया जाए। और मेरे प्यारे बच्चों, आप क्योंकि जब आपने हम पे विश्वास कर ही लिया है
तो स्पेशल रूप से कुछ हम स्पेशल पढ़ाएंगे साथी। और जब सरकारी नौकरी की आपने ठान ही ली है और टॉपर्स एकेडमी एमबीडी को आपसे जुड़ गए हैं और उसको सब्सक्राइब कर लिया है, तो हमारी यहां से पूर्णतः गारंटी और जिम्मेदारी बनती है साथी कि 100% नौकरी के उस शिखर पर ले जाकर के खड़ा कर देंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते साथी। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? या तो ये होगा, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन या वाली आ जाती है, या तो ये होगा या फिर यूएम होगा। इसका आंसर होगा थर्ड। क्या होगा? इसका आंसर होगा थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्वेश्चन देखो किस प्रकार का क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लेता है रेलवे में, और रेलवे पे तो भैया हम स्पेशल है, रेलवे रामबाण साबित होगा। और जब तीर चलेगी साथी तो तीर रुकती नहीं है, ज्यादा से ज्यादा प्रहार करती है और रणभूमि में अच्छे अच्छों को धूल चटा देती है साथी। और इसलिए जब हम यूट्यूब पर पहली बार आ गए हैं तो अच्छे अच्छों को मात देकर के धूल चटा देंगे और नौकरी को सुनिश्चित करा देंगे साथी। इसलिए मैं कहता हूं कि लास्ट तक जरूर बने रहें वीडियो में। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहे हैं देखते हैं। अभी दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान पूर्वक पढ़ें और तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से दिए गए कथनों के आधार पर सत्य हैं, कौन से दिए गए कथनों के आधार पर सत्य हैं। चलिए कथन की तरफ चलते हैं। हम थोड़ा सा यहां पे लिख लेते हैं कथन। कथन क्या कह रहा है? कथन कह रहा है आपका W बराबर H ग्रेटर देन G हो गया, इक्वल C ग्रेटर देन इक्वल T लेस देन L लेस देन M। ये ध्यान रखें बस इस प्रकार से। अब निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष क्या निकलता है। बेटा बड़ा ध्यान से पढ़ना है इन क्वेश्चनों को। और पिछली बार ये क्वेश्चन कुछ पूछे गए थे और उसी प्रकार से हम स्पेशल रूप से ये मिसलेनियस रीजनिंग करा रहे हैं। हम कौन सी बेटा? मिसलेनियस रीजनिंग करा रहे हैं ताकि आपका एक भी प्रश्न छूटे नहीं। चलिए फर्स्ट निष्कर्ष क्या कह रहा है और सेकंड निष्कर्ष क्या कह रहा है। तो T लेस देन W और सेकंड वाला कह रहा है C मोर देन M ग्रेटर देन M। C ग्रेटर देन M, T लेस देन W। अब चलते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। मेरे प्यारे साथियों एक विशेष बात बिल्कुल ध्यान रखें, ये इनक्वलिटी वाले क्वेश्चन है। असमानता क्या है ये साथी? असमानता वाले क्वेश्चन है, असमानता वाले क्वेश्चन है। इनक्वलिटी क्या बोलते हैं इसको? इनक्वलिटी वाले क्वेश्चन है, ये प्रश्न है। और जटिल से जटिल प्रश्नों को बनाने की हम बिल्कुल पूर्ण प्रयास और कायदात पूरी लगा दी है हमने। चलते हैं। एक बात विशेष ध्यान रखें, आप इस प्रकार से समझे इनक्वलिटी वाला। एक हम इस पर कम से कम 5 प्रश्न लेकर के आएंगे, 5 प्रश्न लेकर के आएंगे और सारे डाउट आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। चलिए वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं तो हम इस प्रश्न को डायरेक्ट ही बनाते हैं। कैसे कि अब हमें यह विशेष ध्यान रखना है। देखो इस प्रकार से आ जाए तो क्या होगा, इस प्रकार से आ जाए तो क्या होगा, इस प्रकार से आ जाए तो क्या होगा, और इस प्रकार से आ जाए तो क्या होगा, और इस प्रकार से आ जाए तो क्या होगा, और इस प्रकार से आ जाए तो क्या होगा। ये होगा कट वाले क्या होते हैं, ये रास्ता कट हो जाते हैं। अगर इस प्रकार से देखो, इस पर हम वीडियो स्पेशल रूप से लेकर के आएंगे साथी। अगर ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, इनमें से कोई सा भी होगा तो पॉसिबिलिटी आपके 50% इनक्वलिटी वाले क्वेश्चनों में बन जाती है। और पिछली बार रेलवे ग्रुप डी में ये प्रश्न देखे गए थे और एएलपी में भी कुछ प्रश्न देखे गए थे। और इसलिए हम आपके पहले ही आपको आग्रह कर रहे हैं बिल्कुल कि आपका कहीं कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए साथी। इसलिए हम आपको पहले आगाज कर रहे हैं और मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, जगा रहा हूं साथी। और जिसकी रगों में इस समय उठकर के खून नहीं दौड़ा तो वो खून नहीं, वो समझ लो पानी है। और आपके अंदर बिल्कुल भी कोई जमानी
नहीं है साथी। इसलिए मैं कहता हूं उठो, जागो और पढ़ने लग जाओ और सरकारी नौकरी को सुनिश्चित करो साथी। चलिए बात करते हैं, डब्ल्यू को चलाते हैं। अब ऐसा मान लीजिए आप ये है और एक ये है भाई, अगर यहां ए खड़ा है तो ए का रास्ता इधर बिल्कुल खुला हुआ है, इधर रास्ता इसका खुला हुआ है और ये जा सकता है। क्या ए इधर से आ सकता है? भाई इधर तो गेट मान लीजिए आप, इसको क्या है, गेट है। जब इधर को चलेगा तो इस पे जा ही नहीं सकता और इधर से जाने का रास्ता साथी इसका है। चलिए अगर यहां बी को खड़ा कर दें, बी इधर को जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये गेट बंद है। अगर यहां ई को खड़ा कर दें और ई इधर को जा सकता है क्योंकि इसके लिए द्वार खुला हुआ है। बस इसी का खेला है साथी। इस चीजों को ध्यान में रख लिया आपने तो 100% सिलेक्शन के उस शिखर पर पहुंच जाएंगे, बिल्कुल पीक पर, और नौकरी आपके कदमों में होगी साथी। इसलिए नौकरी को हवा ना बनाए, नौकरी को ज्यादा बड़ा पोषना बनाए, नौकरी 100% लग जाएगी। ये ध्यान में रखते हुए बिल्कुल देखें इस प्रकार से हमें किया है हमने। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोई ज्यादा फालतू बकवास नहीं करनी है साथी, बस हमें प्रश्न की तरफ चलना है। कैसे? अब हमें चलाना है क्योंकि हमें पता है गेट इधर को खुला हुआ है। इसका ब्लैक पेन ले लेते हैं। चलिए गेट इधर खुला हुआ है तो W से जाएगा T तक। कैसा कि W से जाएगा T तक। अब इधर कौन है? W है इधर, W इधर तो है। अब इधर से जाएंगे T तक, कितना जाएंगे बबुआ? T तक जाएंगे। अब T देखते हैं कैसे W से बराबर होंगे हैं। चलिए या ऐसे कर लेंगे, W इस प्रकार से कर लेंगे बराबर T, इसको सही इक्वेंट में लिख लेंगे। सही इसका रेशियो हमने बना दिया और W जाएगा T तक। चलिए और एक बात और विशेष ध्यान रखें भाई, ये होता है VIP गेट। कौन सा होता है? ये होता है VIP गेट। ये होता है VIP गेट। अगर इस प्रकार के गेट एक जैसे होंगे तो प्रश्न आपका सही होगा। अगर एक भी मिस मैच खा गया, इस प्रकार का एक भी रास्ते में रुकावट आ गई तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। ये विशेष ध्यान रखें। देखो इस प्रकार का अगर कोई गेट है तो आराम से नॉर्मल है, इसमें कोई भी जा सकता है और आ सकता है। इस पर हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे साथी। चलिए पहले हम अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। कैसे प्रश्न की तरफ चलते हैं कि W, भाई W की तरफ है तो इस प्रकार से करेंगे। हमने इसका सही सीरियल बना लिया। अब W से जाएंगे T तक, W से जाएंगे T तक। किस प्रकार से कि W का रास्ता खुला हुआ है, बिल्कुल पहुंच रहा है। चलिए अब ये भी जा रहा है, रास्ता खुला हुआ है, बिल्कुल जा रहा है, G तक पहुंचा। अब G से C तक पहुंचा, C का भी रास्ता खुला हुआ है, T का। तो बिल्कुल ये साइन है, VIP सिंबल है, बिल्कुल है VIP सिंबल। तो इसलिए एक कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। पहला कथन सत्य हो जाएगा। दूसरा वाला देखते हैं, C से M तक जाना है, C से M तक जाना है। नहीं हो सकता, पहला वाला कथन गलत हो गया। बस यही तो देखना है साथी, पहला वाला कथन क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये VIP है, इसमें VIP नहीं है, इसमें VIP नहीं है, तो इसलिए ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। चलिए अब सेकंड वाला देखते हैं कि C जाएगा M तक, C जाएगा M तक, इसका भी द्वार खुला हुआ नहीं होगा, तो इसलिए यही आंसर होगा इसका। क्या होगा? इसलिए इसका द्वार खुला हुआ है। अब देखते हैं C से जाएगा M तक, C से जाएगा M तक, तो इधर का रास्ता खुला हुआ है, ये चला गया T तक। क्या T से आगे बढ़ पाएगा? ये रास्ता बंद है इसका, ये रास्ता बंद है इसका, तो इसलिए सेकंड वाला गलत होगा और फर्स्ट वाला बिल्कुल सही होगा। बस यही तो कॉन्फिडेंस देखना था साथी आपका कि आप कहें क्या ये सही है गलत है। हमने गलत किया तो आप गलत लगाएंगे क्या? नहीं, ये बेटा बिल्कुल पूर्णतः बिल्कुल सत्य बात है और ये बिल्कुल पूर्णतः सत्य है क्योंकि इसका द्वार बिल्कुल खुला हुआ है और ये VIP लोगों का गेट है। ये है VIP लोगों का गेट है और ये गेट बिल्कुल इसके द्वार खुला हुआ है, इसलिए बराबर आया है। तो इसमें इसका जाने का प्रवेश बिल्कुल सत्य है। तो इसलिए एक कथन निष्कर्ष एक निकलता है। इसमें आंसर देखते हैं कौन सा है। केवल निष्कर्ष फर्स्ट सत्य है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट सत्य है, इसलिए आंसर होगा थर्ड। इसलिए आंसर होगा थर्ड। आंसर क्या होगा साथी? थर्ड होगा, इसलिए आंसर होगा थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आशा करता हूं ये आपके समझ में आ गया होगा साथी।
और नहीं आया है तो कोई बात नहीं है, इस पे हम एक वीडियो अलग स्पेशल बनाएंगे, उसमें एक नहीं 5 प्रश्न लाएंगे और 5 प्रश्नों में आई होप, मैं आशा करूंगा कि आपका एक भी प्रश्न छूट नहीं सकता। वैसे पूर्ण कोशिश और प्रयास यही किया है हमने कि आपके समझ में आ गए होंगे साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो बेटा क्वेश्चनों की संख्या कम है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, कोई बात नहीं है, लेकिन समझा करके पूरा जाऊंगा साथी कि आपको यहां से पढ़ने के बाद कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ सकती साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहे हैं, एक पर्यटक शहर में तारामंडल देखना चाहता है, एक पर्यटक शहर में एक तारामंडल देखना चाहता है, वह रेलवे स्टेशन से पूर्व दिशा में चलता है। लो भैया, रेलवे स्टेशन से उतरे और पूर्व की दिशा में चल दिए, पूर्व दिशा में चला और एक तालाब पर पहुंचा। ये क्या हुआ भाई, रेलवे स्टेशन से उतरा और एक तालाब पर पहुंच गया, वह बाएं मुड़ता है। चलिए रेलवे स्टेशन पर से उतरा, हाँ ये कैसे भूल गए, रेलवे स्टेशन से पूर्व दिशा में चला साथी, यही तो भूल गए। देखो अब हम एक छोटा सा यहां डायग्राम बनाएंगे, कैसे ये सभी जानते हैं, पूरब, ये होगा साथी पश्चिम, ये होगा साथी उत्तर और ये होगा साथी दक्षिण होगा, और ये 4 डिवाइड और बना देते हैं हम इसके। किस प्रकार से, इस प्रकार से क्या होगा, पहले तो इसको बनाएंगे हम उत्तर पूर्व, उत्तर पूरब, और जब इधर घूमेगा तो इधर भी घूमेगा, तो इधर हो गया उत्तर पश्चिम। अब इधर घुमाएंगे दक्षिण पूर्व हो गया, अब इधर दक्षिण पश्चिम हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया। ये इसका एक रूल्स बोलता है, इतना इधर को चलेगा तो आधा फिर इधर को चलेगा। ये विशेष ध्यान रखें साथी, अगर इतना इधर को चलेगा तो इतना आधा, 180 डिग्री इधर चलता है तो 180 डिग्री इधर चलता है साथी। चलिए अब हम देखते हैं, एक पर्यटक को हमने बैठा दिया, ये रेलवे स्टेशन है साथी, रेलवे स्टेशन से पूरब दिशा में चला। भाई पूरब किधर है, इधर है, रेलवे स्टेशन से पूरब दिशा में चला, चल गया सर, लीजिए हमने चला दिया इसको, दिशा में चला, पूर्व दिशा में चला और एक तालाब पर पहुंच गया। चलिए साहब यहाँ तालाब आ गया, चलो साहब हमने इसको तालाब पर पहुंचा दिया, लीजिए साथी है ये तालाब पर पहुंच गया, एक तालाब पर पहुंच गया, वह बाएं मुड़ता है। लीजिए साथी ये तालाब पर जब पहुंचा तो इसका बायां किधर होगा, इधर होगा, ये बायां मुड़ता है। कैसे कि बाएं मुड़ा और फिर तालाब के दूसरे कोने पर दाएं मुड़ा। लीजिए साथी ये कोने पर मुड़ा, फिर कोने पर फिर दाएं मुड़ा, क्या दाएं मुड़ा तो दाएं किधर होगा, इधर होगा दायां, ये साथी इधर मुड़ गया, दाएं मुड़ा, जल्द ही वह तालाब के दूसरे कोने पर पहुंच गया, वह बाएं मुड़ा तो साथी किधर मुड़ेगा, बाएं मुड़ेगा, बाया किधर होगा, ऊपर होगा साथी, हमने ऊपर मुड़ा दिया, पहुंच गया वह बाएं मुड़ा और तारामंडल पहुंच गया। इसका ये तारामंडल आ गया, क्या आ गया, तारामंडल, क्या आ गया, तारामंडल आ गया साथी। चलिए तारामंडल, तारामंडल पहुंच गया। तारामंडल के संदर्भ में, तारामंडल के जो तारामंडल है इसके संदर्भ में रेलवे स्टेशन किस दिशा में है, किस दिशा में है, तो हम यहां पर एक यहीं पर बना लेंगे, इस टाइप से बनाएंगे, ठीक है साथी। चलिए हम यहां बनाते हैं, यहां बना लिया हमने, ठीक, और ये इस दिशा में है, इसी दिशा में तो है, तो ये इस दिशा में है। अब हमने बनाया, इसको क्या कहेंगे, पूरब, इसको क्या कहेंगे पश्चिम, और इसको क्या कहेंगे उत्तर, और इसको क्या कहेंगे दक्षिण, और हमने ये बता ही दिया है साथी। तो ये तारामंडल से रेलवे स्टेशन किस दिशा में, इस दिशा में, तो ये वाली दिशा क्या कहलाती है साथी, हमारी दक्षिण पश्चिम कहलाती है। दक्षिण पश्चिम इसमें आंसर है बेटा, दक्षिण पश्चिम आंसर है इसमें, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा साथी। चलिए
मैं आशा करता हूं ये सवाल आपके भी समझ में आ गया होगा। किस प्रकार से हम इस प्रकार से अगर क्वेश्चन को करेंगे तो 100% पॉसिबिलिटी होती है कि ये 100% बन जाता है साथी। क्या होता है? बन जाता है। और इसलिए क्योंकि इन्होंने यही तो पूछा है कि पहुंच जाता तारामंडल के स्थान, तारामंडल के संदर्भ में रेलवे स्टेशन किस दिशा में है, तो तारामंडल पर तो पहुंचा। जब वो तारामंडल पर पहुंचा तो इस प्रकार से हमने देखा, यहां पे एक हमने सीनरी बना ली, तो ये सीनरी यहां से रेलवे स्टेशन था और ये पहुंचा कहां है? यहां पर। अब हमने यहां पर इसको डिवाइड कर दिया पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। जब यहां पर पहुंचा था, जब नीचे को देखेगा हमारा तो साथी क्या आएगा? दक्षिण पश्चिम, क्योंकि इधर घूम रहा है तो दक्षिण पश्चिम इसका आंसर आएगा। आई होप, आशा करता हूं साथी ये क्लास आपको बहुत हेल्पफुल और मददगार साबित होगी। और साथी एक दूसरे भाई को शेयर जरूर करें। और इनक्वालिटी वाला क्वेश्चन, उनको हम क्वेश्चनों को एक स्पेशल रूप से वीडियो बनाएंगे और 100% जटिल से जटिल प्रश्नों को आप कर पाएंगे और एग्जाम में फेस हो पाएंगे साथी। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए लव यू ऑल।